5 अगस्त डेट इतनी इम्पोर्टेंट 5 क्यों है? अगस्त इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वैसे तो हम इसे मोदी की कश्मीर में बर्बरियत और जारहियत के हवाले से जानते हैं, मगर पता नहीं क्यों 5 अगस्त से इन्होंने डेट रख ली है। 90 दिन का ऐलान किया था अली मीन गंडापुर ने कि 90 दिन में हम तहरीक जो है। तहरीक चलाएंगे और हम सारा वो करेंगे, लेकिन बाकी जो उनका मुखालफ धड़ा है पीटीआई के अंदर, उन्होंने कहा जी कि 90 दिन क्या होते हैं, हम तो 5 अगस्त जो है उससे तहरीक का आगाज़ करेंगे और हम जलसा करेंगे और जुलूस निकालेंगे। और असल में ये 5 अगस्त और 90 दिन जो है ना, ये टोटल ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा था कि इन्हें पता था कि ट्रायल मुकम्मल हो रहे हैं 9 मई और केसेस में सजाएं जो है वो और सुना दी सज़ाएं अब जाएंगी। सुनाई जाएंगी, और ये उनको एक डिले करवाने के लिए और अदालतों पर और इदारों पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये सारी हरकत कर रहे थे। मगर टाइमली जो है वो सज़ाएँ आना शुरू हो गई हैं। यही टाइम बनता था, और जहाँ-जहाँ ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं, जहाँ-जहाँ जो है ना शहादतें हो गई हैं, वहाँ-वहाँ सज़ाएँ जो हैं वो सुनाना अदालतों ने शुरू कर दी हैं, और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। 5 अगस्त से पहले मुझे लगता है कि जो बाकी भी कुछ जो ट्विस्ट केसेस आएगा, हैं, कुछ टर्न आएगा एग्ज़ैक्टली, और और डेवलपमेंट आएगी पीटीआई की। उसमें वो जो है सज़ाएँ, और मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक जिसको कहते हैं कि घटिया पॉलिसी है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इनकी। पीटीआई की। मैं जो लोग बाहर हैं, ठीक। वो लोग जो है ना, बड़ा जिसको आप कहते हैं कोई प्लानिंग नहीं है उनकी, और बड़ा रफ खेल रहे हैं, और इन लोगों के साथ खेल खेल रहे हैं जो बेचारे 2-2 साल से अपने करदा ना करदा गुनाहों की सजा काट रहे हैं और जेलों में पड़े हैं और जेलें भुगत रहे हैं। हैरत अंगेज बात है कि ये लोग जो है ना बाज ही नहीं आ रहे, ये बाज ही नहीं आ रहे, यानी और ये पीटीआई कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ही नहीं है। कोई ना कोई ऐसा ये ड्रामा कर रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसी ये हरकत कर रहे हैं जिससे उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। ठीक अच्छा, ठीक। इन लोगों के साथ साथ मैं कहता हूँ बानी चेयरमैन के लिए भी उतनी मुश्किलात जो है ना शायद ना होती जितनी मुश्किलात ये अली मिन गंडापुर और इनकी सारी अलीमा खान और इस सारी क्यादत ने उनके लिए ये मुश्किलात खड़ी। खुद से पैदा की हुई है एग्जैक्टली। और ये ऑर्गेनाइज सिस्टम ही नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि कल ही जब ये सज़ाओं का वाक़या हुआ तो इसी दौरान एक खबर आई, जी बताइए जो प्लीज। है साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं, वो एमएनए थे पीटीआई के, लाहौर से जीते थे, मियाँ अज़हर, हमाद अज़हर के वालिद, जो साबिक़ राइट। मिनिस्टर उनके वालिद, उनका इंतकाल हो गया। वो काफ़ी देर से वो बीमार थे, और उनकी कल डेथ हो गई, तो उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हमाद अज़हर दोपहर को पहुँच गए थे कहीं जो से भी, मफरूर है। लाहौर वो मफरूर हैं। अब डिपेंड करता है कि नमाज जनाजा पढ़ने के बाद वो उसी तरह से फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं, या उन्हें धर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, वो कहाँ हैं, कहाँ बैठाया है, अभी इस प्रोग्राम तक हमें जो है ना इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम अपने नाजरीन से शेयर करेंगे कि अपने वालिद का जनाजा पढ़ने के लिए आने वाले हमाद अज़हर, जो मफरूर और इश्तिहारी हैं 9 मई के केसेस में, उन्हें लाहौर से कदाफ़ी स्टेडियम के बाहर ये नमाज जनाजा अदा की जानी थी। बाद नमाज ज़ोहर उनको अब पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। चलिए बहुत शुक्रिया। ये डेवलपमेंट भी मज़ीद जो है वो पता चली जाएंगे, अब शेयर करेंगे। सर बात कर लेते हैं, न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल के इजलास में तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के हवाले से करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की गई है, क्या है वो? वो इसहाक डार साहब गए हैं, नायब वज़ीर आज़म हैं, वो आपको पता है वो इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं। उससे पहले कोई डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आने की खबरें भी थी। तो अब यही है कि वो सलामती कौंसल में गए हैं, अब उनकी मुलाकातें भी हैं वहाँ पे इसहाक डार की, और एक तो उस खबर की तस्दीक या तरदीद हो जाएगी कि जी। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कब आ रहे हैं, पाकिस्तान का या विजिट कब करते एग्जैक्टली। हैं? और उसके साथ ही साथ उन्होंने सलामती कौंसिल में तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की तरफ से करारदाद पेश की, जिसको तमाम ममालिक की तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। ज़बरदस्त। अच्छा, और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की इंतहाई गैर मामूली ये सफारतकारी के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की है। तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक़ मैकेनिज़्म मजबूत करने से मुतल्लिक़ करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मंजूर हुई। तमाम रुकन ममालिक को करारदाद के मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक़ करने के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पिछले 2 रोज़ से सफारती सतह पर इंतहाई फ़ाल थे, जिसका नतीजा ये निकला कि सलामती कौंसिल में मौजूद तमाम अरकान ने पाकिस्तान की करारदाद का भरपूर साथ दिया है। ज़बरदस्त। और अगर कोई इक्का दुक्का कंट्री जो है, कोई इंडिया जैसी अगर उसने नहीं भी किया होगा, लेकिन अदरवाइज़ मुतफ़िक़ा मेजॉरिटी ने जो है मेजॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट किया है। और जो आप बात कर रही थी शो से पहले कि
पुरअमन हल का मतलब यही है कि अगर रूस यूक्रेन डिस्प्यूट चल रहा है राइट। तो उसको मुज़ाकरात के ज़रिए टेबल टॉक के ज़रिए हल किया जाए, ना जी। कि जंग के ज़रिए हल किया जाए। उसके बाद गज़ा में जो इसराइल की जारहियत जारी है उसको भी बदस्तूर पिछले 1.5 साल से, उसको पुरअमन तरीके से और टेबल टॉक के ज़रिए उसको हल किया और यही जाए। बेहतरीन अमल है, और इसी तरह कश्मीर का जो डिस्प्यूट है कश्मीर इशू हमारे लिए जो है ना वो बहुत बड़ा इशू अहम है है। पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए, उसको भी पुरअमन तरीके से हल किया जाए। हल किया जाए और उसके हल के लिए संजीदा कोशिश की जाए। जैसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद कि अब जो मेजर इशू है वो कश्मीर है, वो खुद वो रिजॉल्व वो करेंगे। राइट। मुसलसल ये बात हाँ करते जी। हैं, वो मुसलसल ये बात की है उन्होंने, जब से उन्होंने जो है इक़्तिदार संभाला है और इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद, आप सही कह रही हैं, उन्होंने मुसलसल कश्मीर इशू हाईलाइट को किया है डिस्कस कि किया है, इसको उसे हाईलाइट किया और उन्होंने कहा है कि इसको अब हल हो जाना चाहिए। शायद उन्हें ये लगता है कि अगर पानी का इशू है और बाकी जो मसले हैं, उनके साथ कश्मीर एक मेजर इशू है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ये चलता तनाज़ात और रहेंगे, चलती कशीदगी रहेंगी, और एक जो है ना वो सिलसिला कोल्ड वार रुक चलती नहीं रहेगी। सकता ये। सर आपने बिल्कुल ठीक बात की है, पानी की बात की आपने। जब बात चाइना की करते हैं, चाइना ने ब्रह्मपुत्रा डैम बनाना शुरू भी कर दिया है, जिस पर इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। क्या कहना चाहेंगे? ये ना मकाफत अमल होता है, इसको कहते हैं मकाफत अमल। ये जब आप किसी का पानी रोकने की बात करते हैं और किसी का पानी बंद करने की बात करते हैं तो फिर जो है वो आपको इस तरह के हालात का भी सामना करना पड़ता है। इधर सिंध तास मुआहदा आपको पता है कि बदस्तूर जो है मअतली का शिकार है, अभी बाज़ाब्ता तौर पर वो बहाल नहीं हुआ। और इस हवाले से जो है ना एक स्टोरी भी हमारे पास आज पहुंचेगी, वो हम शेयर करेंगे बड़ी जल्दी सिंध तास मुआहदे के हवाले से। तो इसी में जब इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कर रहा था और एक हमें जो आबी जारहियत की धमकियां दे रहा था, ऐसे में चाइना ने उधर जो है पानी की लड़ाई शुरू कर दी है और चाइना ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर शुरू कर दी। ठीक है, जिससे इंडिया जो है और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत जो है वो शदीद तशवीश का शिकार है। और चीन की जानब से दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर का आगाज़ जो है वो कर दिया गया बाकायदा तौर पर। और ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बाद भारत को सफारती मैदान में एक और ज़ख्म का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद चीन भारत कशीदगी में एक नए बाब का इजाफा हो चुका है। लद्दाख में बड़ी मार पड़ी थी चाइना को, लद्दाख में मुसलसल चाइना को कूट पड़ रही, मुसलसल कूट पड़ रही है लद्दाख में। और ये कूट अगर जो है ना किसी और से पड़ रही होती तो शायद वहाँ पे ट्रम्प साहब इंटरफेयर करते कि चलो बस कर दो, क्योंकि cease डैम fire। की तामीर इज अ तो रिस्पांस फ्रॉम अब वो चाइना। चूंकि पड़ चाइना से रही है तो उधर उनकी भी कोई नहीं चल रही। भारत की आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर कंट्रोल की तैयारी शुरू कर दी, कब्जा भी ले रहा वो, जो कि इलाकाई पानी की सियासत में भारत की बहुत बड़ी पसपाई का आगाज हो चुका है। माहरीन चीन के इस डैम मंसूबे को भारत की नाकामी के तौर पर देख रहे हैं। ये हालात जो हैं एक नया ब्लो। उनसे दो चार है इस वक्त इंडिया। और अब जो है आपने इधर सिंतास मुआहदे पे और हमारे दरियाओं पे तो आपने लड़ाई वायलेशन की करने की धमकी दी कोशिश की, और बिल्कुल। लड़ाई की, तो आप ज़रा दरियाए ब्रह्मपुत्रा को अब बचाएं और उस पे चाइना के साथ लड़के दिखाएं। और लद्दाख से कोई खबर झूठी सच्ची ही हमें बता दें कि आपने वहाँ पे कोई अचीव किया है या आपको कोई फैंटी शिकस्त हुई है। पड़ना कम हुई है। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो और चाइना ने ये फैसला कर लिया और उस पर काम पीछे शुरू नहीं कर दिया और हटेगा चाइना चाइना। पीछे नहीं हटता। चाइना पीछे नहीं हटेगा, बल्कि चाइना बहुत ही तेज रफ्तार जो है इस पर कार्रवाई करके बहुत जल्द जो है डैम हमारे कंप्लीट कर सामने लेगा, कंप्लीट कर वो लेगा, कर लेगा जिस ऐसे। स्पीड से वो लोग चलते हैं।